नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कुछ महीनों का वक्त बचा है, लेकिन एक बार फिर प्रदेश के दो राजघराने राम और रावण को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने निशाना साध लिया है। आपको बता दें कि राम और रावण की एंट्री के बाद दोनों राजघरानों की राजनीतिक लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। उल्लेखनीय है कि 8 जुलाई को राधौगढ़ में लाडली बहना सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी शिरकत की। यहां पर सिंधिया ने मंच से बिना नाम लिए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और उनके पुत्र पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने मंच से कहा कि एक थी बाप बेटे की जोड़ी, निराली कर दी उन्होंने मध्य प्रदेश की झोली खाली। रावण जैसा अहंकार रहता सिर पर सवार, ना उठे अपनी ऊंची गद्दी से 1 इंच भी, नाम है उनका बाटाधार। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इशारों में दिग्विजय सिंह और उनके बेटे जयवर्धन सिंह पर राजनीतिक प्रहार किया। आपको बता दें, चुनाव से पहले इस तरीके के प्रहार बहुत आम है, लेकिन एक अलग ही अंदाज में यह प्रहार साफ तौर पर सामने आया। इसके जवाब में दिग्विजय सिंह भी चुप नहीं बैठे। उन्होंने साफ तौर पर दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह भी खुलकर सामने आ गए। दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट कर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित बीजेपी संगठन के नेताओं को टैग करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि राम कहाँ नहीं है, राम तो घर घर में है, राम हर आंगन में है, मन से रावण जो निकले राम उनके मन में है। बीजेपी और कांग्रेस के दोनों दिग्गज नेता मध्य प्रदेश के राजघराने से आते हैं। दोनों परिवारों की लड़ाई आपको बता दें 100 साल से ज्यादा पुरानी है। आजादी के पहले से सिंधिया और दिग्विजय सिंह के पूर्वज आमने सामने होते रहे हैं। आजादी के बाद यह लड़ाई सियासी जंग में बदल गई। अब सियासत में सिंधिया और दिग्विजय सिंह परिवार के बीच शाह मात का खेल चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया राजनीतिक रण में एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा बुलंद करने में एक भी मौका नहीं चूक रहे हैं। इसके पहले दिग्विजय सिंह ने उज्जैन में कहा था कि हे महाकाल, दूसरा ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में पैदा हो रहा है। इसके जवाब में सिंधिया ने भी पलटवार करते हुए लिखा था कि हे महाकाल, दिग्विजय सिंह जैसा नेता भारत में जन्म ना ले। इस तरह दोनों ही राजघराने राजनीतिक के मैदान में वाक युद्ध के दौरान एक दूसरे के से पीछे नहीं रहना चाहते। मध्य प्रदेश की राजनीति में राम और रावण की एंट्री के बाद अब पूर्व मंत्री और विधायक जयवर्धन सिंह ने भी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हमें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के नेताओं में राम नजर आते हैं, क्योंकि हमारे मन में भी राम है। जिनके मन में रावण होता है उसे सभी जगह रावण नजर आता है। उन्होंने यह भी कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मेहमान के रूप में राधौगढ़ आए थे और मेहमान के आने से, भाषण देने से किसी का भला नहीं होने वाला। वे तो खुद राधौगढ़ के स्थायी निवासी हैं, यहाँ के लोग उनके परिवार के सदस्य हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के कारणों के जब बात की जाती है तो एक वजह यह भी सामने आती है कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के कारण उन्हें कांग्रेस से भाजपा में जाना पड़ा। दरअसल सिंधिया और दिग्विजय सिंह परिवार की राजनीतिक लड़ाई लगातार 4 दशक से आमने सामने चल रही है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि 1993 में माधवराव सिंधिया की मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में ताजपोशी होना थी, लेकिन दिग्विजय सिंह ने उन्हें मुख्यमंत्री बनने से रोक दिया। इसके बाद जब राजवर्धन, आप साफ तौर पे आपको बता दें कि जब जयवर्धन सिंह के सामने सबसे बड़ी चुनौती ज्योतिरादित्य सिंधिया के रूप में नजर आई, तो इसी के चलते दोनों राजघराने लगातार आमने सामने रहे। आखिरकार सिंधिया ने कांग्रेस से किनारा कर लिया जब दोनों एक दूसरे के विपक्ष में होने की वजह से खुलकर राजनीतिक हमले करने लगे। ऐसे में चुनाव से पहले राम रावण की लड़ाई चला देना और मध्य प्रदेश में इसका क्या असर पड़ने वाला है? क्या राम रावण की लड़ाई में जनता पिसने वाली है या जनता को यह सारा खेल समझ में आने वाला है? तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।